हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Chapter 4, Weather and Climate. Can you tell the weather condition of few places in India are as follows on 10 June? Use the table to answer the question. Serial number 1, Kochi, Kerala, 12:30 p.m. cloudy. Serial number 2, Bhopal, MP, 12:30 p.m. hot and summer, sunny. Serial number 3, Mussoorie, Uttarakhand, 12:30 p.m. cold weather, mild sun. Point 1. In which place will the cloth on the cloth line dry quickly? Why? Point 2. In which place will they dry slowly? Why? Point 3. Will the atmospheric condition at these places always remain the same or will they change? Explanation. The weather condition at each of the place given below are different on 10 June. Kochi has cloudy weather. It means there is little sunlight. The rainy season has started and moisture in the air will be high. Hence, it
will take a long time for these clothes to dry. You may have observed a similar situation in your place during the rainy season. At Bhopal, there is hot sun. The water in the wet cloth get converted into vapor quickly, and the cloth will dry within a short time. Mussoorie is located on the north of the Tropic of Cancer, hence it receives less solar heat. The air there is cooled too due to its location on the mountain. Clothes take longer to dry here because of medium of heat and cool air. Factor like heat, moisture and wind influence the time taken by the clothes to dry. However, these conditions keep on changing. We always experience such changes. Point 1. It was cold in the morning. Point 2. In the afternoon it became sultry. Point 3. It rained suddenly in the afternoon. Point 4. Cool breeze was blowing at dawn. Point 5. Cloud gathered in the evening. Point 6. The night sky was full of star and pleasant breeze was blowing. Weather. We all have experienced atmospheric conditions prevailing at a place and given at a given time. We often talk about it because these conditions are short lived. This is what we call weather. For example, we say weather is hot, cool, dry, sultry, etc. Since childhood, we have experienced summer, rainy season, and winter. On the basis of experience, answer the following question. Point 1. In which month do summer, the rainy season, and winter occur in a year from January to December? Show it in a chart. Point 2. Which special cloth do we use if it is raining? Point 3. When do we use woolen clothes? Point 4. In which season do we mainly use thin clothes, thin cotton clothes? Explanation. Climate. You must have noticed that each season lasts for particular period and each season occurs at particular time of the year. The scientists observe the weather in a region for many years. With the help of such studies, they define the mean weather condition, the average weather condition of place observed over long period of time is the climate that of that region. Climate is generally expressed as cool and dry or hot and humid or hot and dry etc. The weather changes quite often due to changes in temperature, wind and humidity etc. We always experience these changes. A sum total of all these elements define weather. These affect our day-to-day activities and lifestyle. Elements of weather are taken into consideration while describing the climate. Element of weather: temperature. The earth surface get heat from the sun. As a result, the surface get heated up and air close to the surface start becoming hot, and later one by one different layer of air at higher elevation receive heat. Therefore, as we move up from sea level, the temperature of air decreases. The temperature also goes on increasing from equator towards the pole. Air pressure. Air has weight. As a result, it creates pressure. It is called air pressure. The lowermost layer of air gets subjected to the pressure of the upper layer, hence the density of lower layer of air increases. This is greater air pressure near surface of the earth and it decreases with the increasing height. This is vertical air pressure. These changes occur in horizontal manner. This give rise to winds.
winds. Air start moving from high pressure towards low pressure area in a horizontal direction. This moving air is called wind. Wind blows from low high to low pressure areas and its speed depend on the amount of difference in the air pressure. Moisture. The atmosphere contains various the atmosphere contain vapor. The air that has greater amount of vapor is called humid air. The humidity in the atmosphere is called moisture. The proportion of moisture in the atmosphere depend on the temperature. Air with higher temperature holds greater amount of moisture. Precipitation. Vapor in the atmosphere condenses into water droplet or snow particle. Their sh- showering on the earth, their showering on the earth is called precipitation. Rainfall, snowfall, hailstorm, etc. are form of precipitation. Weather is described on the basis of conditions prevailing at given time, while climate is describing on the basis of condition prevailing over long period of time. Weather keep changing frequently and we experience the changes easily. Changes in the climate take place over a long period of time. These are not perceived easily. Latitudinal position, high above sea level, nearness to ocean, oceanic current, etc., are the factors that influence climate. Beside these, mountain ranges, type of land, local wind are other factors that influence the climate of a region. Use your brain power. Which occupation will you practice in cold region? Which occupation you will practice in hot region? In the next chapter, we shall seek more information about temperature. Always remember, the weather at place keep changing frequently, but climate does not change that often. The climate is different at different location. Whether within our country, India, it is cool at some place and hot at some other place. It may be humid in some area and dry in other. Do you know the climate affects the entire living world in different ways? Life mostly thrives in region which have conductive climate. The climate also influences the diet, shelter, etc. of living thing. The distribution of water on the earth is also controlling factor of the climate. I can do this. Describe the weather of surrounding areas. Understand the changes taking place in the weather from time to time. Point 3. Discuss the changes in climate concentration of element in the weather. Point 4. Explain the difference between weather and climate. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका। ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो,
राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशंस बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलोअप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।